कब्जा एक कनाल अराजी बाजियाब। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी चला सरकारी बुलडोजर। गरीबों के ढांचों को भी किया गया मिसमार। शबनम गनी लोन की रिहाइश गाह पर भी हो रही है कार्रवाई। जमीन के बड़े हिस्सों पर गैर कानूनी तौर पर काबिज लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, मगर गरीब आवाम को हाथ नहीं लगाना चाहिए। जमहूरियत में कोई भी लोगों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। गुलाम नबी आजाद। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को लिखे खत पर एलजी सिन्हा ने राहुल गांधी पर की तनकीद। कहा, जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, कभी भी भिखारी जैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए हैं। नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज भी बुलडोजर चला और कई इलाकों में आज भी सरकार की तरफ से कार्रवाई जो है वो जारी रही। इसके साथ साथ राहुल गांधी के खत लिखने पर मनोज सिन्हा ने भी जवाब दिया। इसके साथ साथ और भी मामलात रहेंगे आज की स्पेशल रिपोर्ट में। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे सरकारी बुलडोजर के हवाले से ही, क्योंकि आज भी मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी बुलडोजर चला और जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है वो कब्जा जो है वो हटाया गया है। और शुरुआत जो है वो की गई है जिला बडगाम के हुमामा इलाके से। आज सुबह साबिका डिप्टी कमिश्नर फारूक रेंजो शाह की रिहाइश गाह पे जो हुमामा एयरपोर्ट फ्रेंड्स कॉलोनी में जो उन्होंने मकान बनाया है, वहाँ पे आज कार्रवाई हुई है और तकरीबन 1 कनाल अराजी जो है वो वहाँ से बाजियाब की गई है। कई साल पहले भी इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी जहाँ पे फारूक रेंजो शाह ने ये मकान बनाया है, पर उन दिनों क्या कुछ हुआ, फिर कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया गया था। मगर आज जो नायब तहसीलदार बडगाम की सदारत में कार्रवाई हुई है और 1 कनाल जो अराजी है वो वहाँ से दस्तयाब की गई है। नायब तहसीलदार ने इस मौके पर बात करते हुए क्या कुछ कहा वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। नायब तहसीलदार बडगाम कहाँ कर रहा हूँ, टेरिटोरियल नायब तहसीलदार बडगाम हूँ। मेरा नाम गुलाम नबी वानी है। सर, अभी हुमामा में जो ये ड्राइव चल रही है इसके बारे में बताइए। ये कोई इंजुम है, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई है। साहब का फारूक साहब कोई रिजू साहब था, उसके मकान के सामने खुलावजी हुई थी और इसको हमने मौके पर कितनी लैंड इन्होंने लगभग 1 कनाल से ज्यादा जमीन उन्होंने अपने तहसील में लिया है और दीवारबंदी भी की है। हमने इसको मौके पर ही मुनज़्ज़म किया और मज़ीद कार्रवाई हो रही है। जिन्होंने यहाँ खिलाफवर्जी की उनको हम वज़ीर वसात आपकी वसात से इत्तफाक करते वो आज खुद खिलाफवर्जी दूर करें। अगर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी इसी तरह कार्रवाई होती रहेगी। आपने देखा कि हमने यहाँ पर नायब तहसीलदार से बात की और उनका मानना है कि खुसूसन जिस तरीके से मामलात इस वक्त लैंड इंक्रोचमेंट के दिखाई दे रहे हैं। चलिए, साबिका डिप्टी कमिश्नर की अहलिया के नाम पर बताया जा रहा कि ये जो अराजी जो उनके नाम पर थी जिसको आज जो है सरकार ने अपनी तहवील में लिया है। इधर नाज़रीन, साबिका वजीर सजाद गनी लोन की बहन शबनम गनी लोन जो कि एडवोकेट हैं, उनकी रिहाइश गाह पे जो कि कराल संगरी निशात में है, अभी वहाँ पे कार्रवाई हो रही है। वहाँ पे भी जो है सरकार ने जो वहाँ पे सरकारी अराजी है उसको खाली करने का जो मिशन है वो वहाँ से शुरू किया है। और अभी बताया जा रहा है कि एडवोकेट शबनम गनी लोन की रिहाइश गाह पे कार्रवाई अभी जारी है।
नाज़रीन, मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई हुई है। चाहे शहर गांव की हम बात करें तो कार्रवाई हुई है और सरकार का कहना है कि जिन लोगों ने भी सरकारी ज़मीनों पे कब्जा किया है वो ज़मीनें उनसे खाली की जाएंगी और फिर सरकार उनको अवाम की बहबूद के लिए इस्तेमाल में भी लाएगी। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी ने पिछले कई रोज़ से इस मामले को लेकर एहतजाज भी किया है। जिस तरह गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि मुख्तलिफ जो ज़िला हेडक्वार्टर हैं वहाँ पर उनके जो लोग हैं उन्होंने एहतजाज किया। आज भी श्रीनगर में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के लीडरान ने एहतजाज किया और एहतजाज करने का मकसद था कि अगर आप कार्रवाई करेंगे उन बाअसर जो लोग हैं, जो बड़ी शख्सियत हैं, उनके खिलाफ अगर सरकार कार्रवाई करेगी तो कोई बात नहीं है, मगर गरीब आवाम के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो लोग 3 मरला या 5 मरला ज़मीन ले चुके हैं, जिन्होंने अपना मकान बनाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर अपने पार्टी हेडक्वार्टर सुनवार में गुलाम नबी आज़ाद ने खिताब भी किया, उन्होंने बात भी की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बड़े बड़े ज़मीन के हिस्सों पर कब्जा किया है उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए, मगर गरीब आवाम जो है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई को बंद करना चाहिए, क्योंकि गरीब आवाम ने 2 मरला 3 मरला या 5 मरला ज़मीन लेकर अपना आशियाना बनाया है तो उनके आशियानों को तोड़ना नहीं चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जमहूरियत में कोई भी अफसर इस तरह के फैसले नहीं ले सकता है कि वो किसी को रोक ले कि वो किसी मामले पर बात करे। गुलाम नबी आज़ाद ने और क्या कुछ कहा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गवर्नर साहब का जो अखबारों में स्टेटमेंट आया है उसको वेलकम करता हूं। अगर ये सही है जो अखबारात में मैंने पढ़ा, कश्मीर के दोनों बड़े अखबारात राइजिंग कश्मीर और ग्रेटर कश्मीर में जो छपा है पहले पेज पे, उसमें उन्होंने कहा कि आम गरीब लोगों को तंग नहीं किया जाए, लेकिन बड़े बड़े जिनके जमीन हड़प की है उनको तंग। उसमें हम उनके गवर्नर के साथ, लेकिन जमीनी हालात वो नहीं है। जमीनी हालात हैं कि लाखों लोगों को, वो शहर में है, वो देहात में है, वो घर है या एक दुकान है, 1 मरले 1.5 मरले 2 मरले 2.5 मरले 3 मरले, उनको भी नोटिस किया। दुकानदार अब बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट भी 2 किस्म के, एक तो छोटी सी दुकान, पान की दुकान, सिगरेट की दुकान, किरियाने की दुकान, वो बिजनेस नहीं है, वो जिंदा रहने के लिए है कि जो 5 एकड़ पे है, 10 एकड़ पे है और बड़ा बिजनेसमैन है, करोड़पति। तो इसलिए बिजनेस में भी फर्क है। बिजनेस अंबानी और अडानी भी, लेकिन बिजनेस हमारे दुकानदार यहां 1 मरले पे है और शाम को सिर्फ 200 रुपए कमाता है, तो हम उसको बिजनेसमैन नहीं कह सकते। वो सांस लेने के लिए कार्रवाई को लेकर कई सियासी हलके अपनी आवाज भी उठा रहे हैं और कार्रवाई आज श्रीनगर के बटमालू इलाके में भी हुई है। वहां पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सील किया गया है और सरकार ने दावा किया है ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है ये स्टेट लैंड पे बनाया गया है, सरकारी अराजी पे बनाया गया है, ये गैर कानूनी है। उसको लेकर सरकार ने, इंतजामिया ने कार्रवाई की है। मगर बताया जा रहा है कि जिसका ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसके खिलाफ आज कार्रवाई हुई है, उन लोगों का कहना है कि साल 2004 में ऑक्शन के जरिए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से उन्होंने ये 42 लाख रुपए के एवज हासिल किया है। यानी ये जो वहाँ ज़मीन का प्लॉट है वहाँ के लिए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ऑक्शन किया था
और ऑक्शन में इस शख्स ने 42 लाख रुपए देकर ये जो जमीन है ये हासिल की। फिर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ही उनको जो परमिशन दिया है, अलॉटमेंट दी है कि आप यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तामीर कर सकते हैं। इनका कहना है कि अगर सरकार के एक महकमे ने उनको पहले प्लॉट दिया है 42 लाख रुपए के एवज, फिर उन्होंने परमिशन भी दिया है कि आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, तो क्यों आज ये कार्रवाई हुई है, इसको लेकर वो कहीं ना कहीं सरापा एहतिजाज भी है। फैसल रियाज ने इस मामले को लेकर बात की। क्या कुछ वहां से फैसल रियाज को सुनने में मिला है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बराह रास्त फैसल मेरे साथ जुड़े हैं। फैसल, आपका खैर मकदम है। ये जो कार्रवाई बटमालू के अंदर हुई है, जिस शख्स का ये कॉम्प्लेक्स है, सरकार ने जो दावा किया है ये स्टेट लैंड है और स्टेट लैंड पे ये नाजायज तरीके से ये कॉम्प्लेक्स जो है वो तामीर किया गया है। इसको लेकर ही फिर जो सरकार ने कार्रवाई की और सरकार ने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स को सील किया गया है क्योंकि जमीन जो है वो जमीन सरकार की है। मगर जो दावा कर रहा है ये जिसका ये कॉम्प्लेक्स है वो कह रहा है कि एसएमसी ने उनको साल 2004 के ऑक्शन में ये जमीन दी थी। देखिए बिल्कुल रूप, अगर हम इस जमीन की बात करें तो 1992 में इस जमीन को ट्रांसफर किया गया है एसएमसी की तरफ। तो उसके बाद 2004 में अखबारों के जरिए नोट्स दिया गया कि इस जमीन की हमें नीलामी करनी है। तो उसके लिए जो हाईएस्ट बिडर्स थे वो यही लोग थे जिन्होंने वहां पे कम्प्लेक्स बनाया है, जो बागात के रहने वाले हैं। मंजूर अहमद इनका नाम है। तो आज जो इनके बेटे वहां पे आए थे तो उन्होंने ये सारा मामला जो है उठाया, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि कब हमने ये लिया है। तो 42 लाख रुपीस का ये वहां पे उन्होंने लिया। हाईएस्ट बिडर्स वही थे एसएमसी में जब बिड हुई थी, तो उस टाइम ये जमीन उनको हासिल हुआ। तो उसके बाद एक थर्ड पार्टी उभरी हुई जिन्होंने कहा था कि ये जमीन, वो जो कि वहां पे एनक्रोच करके बैठे थे, उन्होंने कहा था कि हमें ये रोशनी का जमीन है, ये हमें मिला है। तो उसके बाद हाईकोर्ट में मसला चला गया। हाईकोर्ट ने 2018 तक इसमें स्टेटस को रखा, यानी जैसा जमीन है वैसा ही रहे, इसमें किसी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, काम नहीं होगा। तो उसके बाद 2018 में हाईकोर्ट का डिसीजन आया जस्टिस अली मोहम्मद मागरी की तरफ से कि ये जो जमीन है ये लीगली इन लोगों को दी गई है एसएमसी के थ्रू। ये इसके लीगल हायर से इन्होंने सिर्फ एक कनाल वैसे ली है, बाकी जमीन वहीं पे इन्होंने एक कनाल लिया है, जिसके लिए इन्होंने 42 लाख रुपीस एसएमसी को दिए है। बिडर्स ऑक्शन के दौरान इनको वो मिली है। तो आज रेवेन्यू ऑफिशियल आए हैं, उन्होंने इस सारे बिल्डिंग को जो है सील किया है और उस पर लगाया कि जो भी इस सील को खोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब ये भी उस मालिक से भी हमारी बात हुई, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उनको परमिशन 2019 में मिला बिल्डिंग वहां पे खड़ा करने की, जो कि बाकायदा तौर पर उन्होंने दिखाया, वो हमारे पास मौजूद है। तो उसके बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन वहां पे स्टार्ट किया। अभी फैसल, एक चीज जानना चाहूंगा आखिर में, जल्दी से एक चीज जानना चाहूंगा मैं कि आपने कहा कि ये ट्रांसफर हुआ है 2019 में एसएमसी को, ये ट्रांसफर किसने किया था? ये डायरेक्शन जो हम तक इंफॉर्मेशन आई है, जो हमें इस डॉक्यूमेंट से पता चला कि ये हाईकोर्ट के जरिए ही ये जमीन जो है ट्रांसफर की गई थी। ये शायद होगी स्टेट लैंड या रोशनी 1992 में ये ट्रांसफर की गई, में ट्रांसफर की गई थी एसएमसी को। उसके बाद ही इस जमीन मतलब इसमें मुदाखलत होगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी। उसके बाद उन्होंने ऑक्शन किया, ऑक्शन में इन लोगों को दिया, इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया और आज कार्रवाई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल आपका तफसीलात देने के लिए। सरकार जहां कहीं भी कार्रवाई की जा रही है, सरकार दावे कर रही है कि कार्रवाई जो हम कर रहे हैं वो उन लोगों के खिलाफ हो रही है जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर जमीनों पर कब्जा किया है। मगर ये जो शख्स है जिसका कहना है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये साल 2092 में ये ट्रांसफर हुई एसएमसी को, एसएमसी ने ऑक्शन किया, ऑक्शन में उन्होंने 42 लाख रुपए दिए, उसके बाद उन्होंने कॉम्प्लेक्स तामीर किया जिसके लिए इजाजत भी उनको एसएमसी ने दी है। तो कार्रवाई क्यों हुई है, इसको लेकर वो सरापा एहतिजाज हुए। नाज़रीन, बात करेंगे राहुल गांधी के हवाले से। राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा है जिसमें लिखा गया है कि जो कश्मीरी पंडित हैं, माइग्रेंट पंडित हैं, उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। आज एक प्रोग्राम के दौरान मीडिया नुमाइंदों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछा, पहले उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वो बात नहीं करना चाहते हैं, फिर भी उन्होंने हकाइक जो है वो सामने रखे। उनका कहना था
कि जो राहुल गांधी ने जो बात कही है उसको लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तनकीद की राहुल गांधी की। उन्होंने कहा कि सैर तफरी के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, चले जाते हैं, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो कोई भी बात की है मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि ऐसे अल्फाज मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किए हैं, भिखारी अल्फाज मैंने इस्तेमाल नहीं किए हैं। अगर मैंने कभी किए होंगे तो वो ऑन रिकॉर्ड होंगे। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो गलत कहा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर आपके परिप्रेक्ष्य में ये कहा कि आपने कश्मीरी पंडितों को भिखारी कहा है। किस तरह से देखते हैं जो मिसकोट किया गया है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। कुछ लोग आते हैं, मनोरंजन करते हैं, चले जाते हैं, और अगर मैंने कहीं दिया होगा बयान इस तरह का तो आप लोगों के ध्यान में जरूर आया होगा। तो मैं जिम्मेदारी से बात कर सकता हूं कि किसी को मैं भिखारी नहीं करता। नाज़रीन, बात जरा करेंगे डोडा के ठाठरी इलाके। जमीन खिसकने से वहां पे सूरत हाल जो है वो काफी कशीदा है। अभी तक बताया जा रहा है कि 21 कुंभू को पूरी तरह नुकसान हुआ है, उनके मकान जो है वो दह चुके हैं और उनको सरकार ने, इंतजामिया ने फिलहाल दूसरी जगह पे मुंतकिल किया है। आज इस इलाके में GSI की टीम ने दौरा किया और उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया। दौरा करने के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा, लोगों से क्या कुछ उन्होंने जो है बात सुनी है, उसके बाद क्या कुछ फैसला जो है आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर हो सकता है, इस पे बात करेंगे। वसीम गुत्तू हमारे नुमाइंदे बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो टीम वहां पे आई थी, इलाके का उन्होंने दौरा किया है, क्या कुछ उन्होंने कहा लोगों से, उन्होंने किस तरह बात सुनी, क्योंकि खौफ व दहशत है पूरे इलाके में। 21 कुंबे ऐसे हैं जिनके पूरी तरह जो मकान हैं वो जो है दह चुके हैं, वहाँ पे क्रैक्स हुए हैं और फिलहाल इंतजामिया ने उनको शिफ्ट किया। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, मकान जो इनके हैं वो पूरी तरह दह चुके हैं और सरकार ने जो है ये ख़त्म हो चुके हैं ये मकान। तो सरकार ने फिलहाल उनको अगरचे दूसरी जगह मुंतकिल किया है, मगर क्या कुछ आने वाले दिनों में उन लोगों के हवाले से फैसला होगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे। फैसल, वसीम आपका खैर मकदम है, जानना चाहेंगे आज इस इलाके में GSI की टीम जो है वो आई थी, उन्होंने दौरा किया था और उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया। क्या कुछ उन्होंने बात वहां पे की है, लोगों से भी वो मिले, जिनके मकानों को नुकसान हुआ है उनसे भी वो मिले हैं, तो क्या कुछ उन्होंने वहां उनके साथ बात की है? बिल्कुल, आपको जानकारी के लिए देना चाहूंगा। आप जिस तरह से अभी कुछ देर पहले जो है असेसमेंट जो टीम वो बनाई गई थी वो दिल्ली से जब डोडा आई और उसके बाद जो है ठाठरी के इलाके में उन्होंने विजिट किया। अभी कुछ देर वो वहां पहुंचे हैं, वहां से सैंपल वगैरह उठाए गए हैं और पूरे इलाके का उन्होंने दौरा किया, जिसमें SDM ठाठरी थे, SSP थे या डिप्टी कमिश्नर डोडा थे। उनने लोगों से बातचीत वगैरह भी की है, क्योंकि अभी हम ग्राउंड जीरो पे नहीं है। जिस तरह से कल हमने पूरे दिन आपको दिखाया था कि किस तरह से क्या वहां पे दिक्कत आ रही है लोगों को और कैसे क्या हुआ है। आपने देखा होगा किस तरह से जो है दरारें पड़ना स्टार्ट हो गई हैं, मकान खिसकना स्टार्ट हो गए हैं, जमीनें अपने आप ही निकल रही हैं। तो लगभग 21 फैमिलियां जो है वो सेफ जगहों पे पहुंचाए गए हैं। असेसमेंट जब ये टीम करेगी उसके बाद ये डिक्लेयर करेगी, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर को उनको रिपोर्ट देनी है, उसके बाद जो हमारी जो हायर अथॉरिटीज उनको होगी उनको इनने रिपोर्ट देनी है। लोगों से जब मैंने खास बातचीत की, लोगों का यही कहना है कि हमें अच्छी जगह बसाया जाए अब, क्योंकि ये जगह जो है वो बसने के लायक नहीं रही। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हैंड टू माउथ है, दिन दिहाड़ी लगाते हैं, उसके बाद जो है उन्हें अपना घर बनाया। तो एक घर बनाने में काफी ज्यादा वक्त लगता है। वो वही लोग जानते हैं जिन लोगों को आज घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ रहा है और घर उनके जो है बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। और उन्होंने ये भी बताया सरकार को कि वसीम एक चीज जानना चाहूंगा मैं, लोगों का इल्जाम ये भी है कि कुछ प्रोजेक्ट जो है वो सरकार ने इस जगह पे तामीर किए हैं और उसके बाद ही इस तरह की सूरत हाल वहां पे बनी है कि जो क्रैक्स हैं वो देखने को मिले हैं। क्या लोग इल्जाम सरकार पे लगा रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं उनकी वजह से ही नुकसान हुआ है इनको? देखिए, इससे पहले जब मैं लोगों से मिला था तो उनने इस तरह का इल्जाम कुछ नहीं लगाया था, मगर कुछ लोगों की तरफ से इस तरह की अटकलियां लगाई जा रही थी, क्योंकि जब इस तरह के माहौल बनते हैं, हालात होते हैं, तो बहुत सारी बातें की जाती हैं। लोगों से जब बातचीत की, उनका यही कहना है कि जो बुजुर्ग खास करके लोग हैं, उनने ये बताया कि जब कटाव होता है, जंगल का कटाव होता है, जो फॉरेस्ट लैंड है उसको काट दिया जाता है, या अगर आप पहाड़ी इलाकों की बात करें जब उसका कटाव होता है, या किसी प्रोजेक्ट का काम लगा होता है, जैसे टेंडर बनाया जाता है, उस टेंडर का जब काम होता है तो अक्सर आप देखेंगे टनल काफी ड्रिलिंग वगैरह वहां पे की जाती है, तो उस दौरान जो है ये चीजें देखने को मिलती है।
मगर नजदीकी जो इसके साथ जो इर्द गिर्द वाले एरिया है, हमने देखा कि वहां पे कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह अभी नहीं बन रहा है, ना ही उसका कोई काम लगा है। थोड़ा सा दूर होगा मगर इससे कोई नजदीक नहीं इस तरह का काम लगा है। तो जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा ये बताया है कि तो अब लोगों की अब डिमांड क्या है? एक तो सरकार ने फिलहाल उनको, इंतजामिया ने उनको फिलहाल मुंतकिल किया दूसरी जगहों पे, अब उनका क्या कुछ कहना है, क्या डिमांड है उनकी? डिमांड उनकी यही है क्योंकि मकान उनके रहने के लायक अब नहीं है। इनको एक सरकारी जो जगह दी गई थी, सरकारी एक लैंड दी गई थी, वहां पे कुछ क्वार्टर्स वगैरह बने हुए थे। उनका जो उनके घर के रहने वाले लोग हैं, जो उनके बाकी लोग हैं, उनने बताया कि फिलहाल हम अपने इन घरों में रखेंगे इनको, जिस तरह से उनके रिश्तेदार वगैरह हैं, क्योंकि सर्दी का माहौल है, काफी माइनर बच्चे भी ऐसे हैं जो बाहर नहीं रह सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि फिलहाल हम अपने घरों में इन लोगों को रखेंगे, उसके बाद जो है सरकार इनके लिए किस तरह का फैसला लेती है, क्योंकि सरकार से उनकी एक ही डिमांड है, हम बसने के लायक इस इलाके में अपनी है। क्योंकि अगर दोबारा हम वहां पे अपना मकान बनाएंगे, रहने के लिए जगह बनाएंगे, आने वाले टाइम में इसी तरह का माहौल अगर फिर बना तो कौन उसका जिम्मेवार रहेगा? ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तफसीलात देने के लिए। डोडा का ठाठरी इलाका, जहां पे ज़मीन जो है, ज़मीन में क्रैक्स होने की वजह से 21 के करीब जो मकान है उनको नुकसान पहुंचा है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान उनको पहुंचा है। फिलहाल अगर उनको मुंतकिल किया गया है इंतज़ामिया की तरफ से दूसरी जगहों पे, मगर इन लोगों की डिमांड है कि ये जो इलाका है अब ये रहने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि ज़मीन में एक दफ़ा जो इसी सूरत हाल जब बनी है तो फिर वहाँ पे नए मकान तामीर नहीं किए जा सकते। तो इन लोगों की डिमांड है सरकार से कि उनको दूसरी जगह पे बसाया जाए और जो उनके मकान जो है जो तबाह हो चुके हैं तो उनके एवज़ उनको मकान बना के दिए जाए। नाज़रीन, कुछ दिन पहले सरकार ने एक हुक्मनामा जारी किया था कि जिन जगहों पे नंबरदार अभी नहीं है वहां पे नए नंबरदारों को बनाया जाए। बाज़ार तौर पर सिविल सेक्रेटरीट से एक ऑर्डर भी इस हवाले से निकाला गया था। हर एक डिप्टी कमिश्नर को वे अपने अपने इलाकों में जाके जिस जगह पे अभी नंबरदार तैनात नहीं किया गया है तो वहां पे नंबरदार जो है उनकी तैनाती के लिए सरकार जो है या जिला इंतजामिया जो है वो जो है कार्रवाई करे या को तैनात करे नंबरदारों को। इसको लेकर, इस फैसले को लेकर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बना हुआ है, कियास बना हुआ है, क्योंकि आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया नंबरदार एसोसिएशन ने। ऑल जम्मू कश्मीर नंबरदार एसोसिएशन ने आज एहतजाज भी किया। उनका कहना है कि सरकार का जो ऑर्डर था वो ये था कि जहां पे नहीं है वहां पे बनाए जाएंगे, मगर जो मुतल्लका डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने जो ऑर्डर्स है, उन्होंने जो ऑर्डर्स चस्पा किए या उन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाली है उसके तहत कहा गया है कि सारे जो नंबरदारों से उनको तब्दील किया जाएगा और नए सिरे से बनाया जाएगा। उसको लेकर इस फैसले को लेकर आज उन्होंने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। एहतजाज करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आए थे क्योंकि सरकार ने हाल ही में चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक ऑर्डर इश्यू किया था, ऊपर से डायरेक्शन दी थी कि वैकेंट पोस्ट को फिलअप करो और किसी का अगर किसी का चाल चलन खराब हो वो फिलअप करो। हमें उसके साथ कोई उज़ुर एतराज़ नहीं है, अगर वो फिलअप करने ठीक है। मगर उन्होंने, हमारे डीसी साहिबान ने, बाकी लोगों ने एक पूरे जम्मू कश्मीर में एक अनरेस्ट फैलाया था। उन्होंने कहा कि सारे नंबरदारों को हमें रिमूव करना है। उसके लिए उन्हें जगह जगह नोटिसें चस्पा की थी, नहीं नोटिसें चस्पा की बल्कि पटवारी साहिबान से, तहसीलदार साहिबान से बोला कि हर गाँवों से 3-3 नामों का एक पैनल बनाओ। 3 नामों का पैनल में से हम खुद ही नंबरदार और चौकीदार को मुंतखब करेंगे। हम इसलिए यहाँ आए जनाब, हम पिछले कई दहाइयों से नंबरदारी का काम करते आ रहे हैं और आज भी खुशनुसीबी से अंजाम दे रहे हैं। हमें क्या कोताही है? अगर हमें कोई कोताही है हमें बता दीजिए, वरना अगर हम आपके 1500 रुपया माना मुशायरा हमें देते थे उस पर हम काम। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप जुड़े रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दी इजाज़त। आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।